हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरे बुक के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए। इस टॉप 100 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लगातार 4 से 5 साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि पूरा पेपर यानी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसी टॉप 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए, ये इसकी पूरी कोशिश की गई है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसका सलूशन भी हम आपको कैसे कराएंगे, कहां कराएंगे, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और सबसे पहली बात यह है बेटा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। तो ये जो टॉप 100 क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, न्यूमेरिकल भी शामिल हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को छोड़कर। केवल बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है, बाकी सभी टाइप के प्रश्न इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें बेटा कि आज के इस सेशन में क्या क्या चीजें आपको हम कराने वाले हैं। इसमें देखिए सबसे पहली बात आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर आपको डेरिवेशन मिल जाएंगे। ये सब के सब पिछले लगातार 5 साल, ठीक है, 5 सालों में, और कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लगातार 10 साल तक पूछे गए, ठीक है, 5 से 10 साल तक आपके लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन निकालिए और इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम आप जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। जैसे मान लो ये आपका स्थिर बिंदु आवेश Q1 हो गया और दूसरा ये स्थिर बिंदु आवेश आपका ये Q2 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर दूरी r है तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा कितना होगा बेटा, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², ठीक है, ये फार्मूला होता है कूलाम के नियम का। और इसके साथ साथ इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पूरे पेपर में आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इन्हीं टॉपिक से आएंगे, इन्हीं सब क्वेश्चनों में से घूम फिर के आएंगे, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? इसके साथ साथ सबसे पहली बात यहां वैद्युत क्षेत्र की बात की गई है, तो इसकी परिभाषा आपको बतानी है। इसकी परिभाषा के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ठीक है, उसके साथ साथ इसका मात्रक क्या भाई, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, इसके साथ साथ इसकी बीमा, ठीक है, बीमा क्या हो जाएगी ml की पावर -2 और नीचे आपका हो जाएगा 80, ठीक। इसी को सॉल्व कर लो, ml की पावर -3 a की पावर -1, ये आपकी बीमा आ गई। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीजें, जो भी टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं उसके बारे में पूरी एकदम डिटेल जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है, तब आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर आपको याद हो तो बहुत अभी रिसेंटली में ही मैंने आपके द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये पूरा डेरिवेशन आपको मैंने कराया है। इसमें 2 ही केस है। पहला जो है आपका अक्षीय स्थिति है, याद है बेटा, अक्षीय स्थिति, ठीक, और दूसरा जो है निरक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति में कितना होता है बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एक बार आप लोग सेशन को बेटा शेयर कर दो जल्दी से। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r³। यहां पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ठीक है। तो ये अक्षीय और निरक्षीय अभी जल्दी ही में हमने आपको कराया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है,
PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी रिसेंट में इसको भी हमने आपको प्रूफ कराया है, बोलो कराया है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सभी क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज से एक एक क्वेश्चन का सलूशन अभी हम आपको कैसे कराने वाले हैं, कब कराएंगे, वो सारी चीजें अभी हो सकता है वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपको बताऊं, तो पूरा आप सीक्वेंस से देखते चलिए। ठीक है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय आपका लेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से आप अपने आप को चेक करो कि कितने आपको आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये चीज आपको बताना है। तो एक बार बेटा सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। गॉस के नियम व उसके अनुप्रयोग। अब अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो कुछ चीजें आपने नोटिस करी होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन पर देखिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, और यहां क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन क्वेश्चनों पर स्टार लगा हुआ है वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये 5 अंक के लिए। ठीक है, 5 अंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हमने आपको करवाया जल्दी ही। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव V = क्या होता है? इसमें भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति बनेगी, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति बनेगी। तो अक्षीय स्थिति में विभव का मान कुछ ना कुछ आएगा, और यहां पे निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में आपको यहां पूरा डिटेल में देना है। उसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र, देखिए स्टार बना हुआ है, यानी कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संधारित्र में संचित ऊर्जा, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, या अनुगमन वेग तथा धारा में अंतर नहीं है, यह धारा में संबंध है। ठीक है, धारा में संबंध, ये भी आपके 5 नंबर में पूछा जाता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। और अगर किरचॉफ का नियम नहीं पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ध्यान दीजिएगा स्टार बना हुआ है। ठीक है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। अगर कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है? यह बराबर QVV sin थीटा, जहां पे Q क्या है? आवेशित कण पर उपस्थित आवेश, V क्या है? आवेशित कण किस वेग से गति कर रहा है, और ये V क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जिसके अंदर आवेशित कण गति कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कभी कभी यही देता एक समान त्रिज्य खंड। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी त्रिज्य खंड पर लगने वाला बलागुण या धारावाही लूप पर लगने वाला बलागुण, दोनों बात एक ही है, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। याद होगा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। ठीक है, NIAB sin थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। ठीक है, यह है बेटा आपका प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट करना है, वो भी उदाहरण के साथ। स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होते हैं? किसी 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का या अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति के लिए व्यंजक, शक्ति गुणांक, AC जनित्र तथा ट्रांसफार्मर। अब देखिए शक्ति गुणांक क्या चीज होता है, उसके साथ साथ AC जनरेटर पूछा गया है और फिर ट्रांसफार्मर पूछा गया है, और ये सब आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपने
प्रैक्टिकल के लिए इसको मॉडल के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जामिनर के लिए और स्टूडेंटों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर डीप नॉलेज भी नहीं है, बहुत ज्यादा गहराई में एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है सब एकदम अच्छा टॉपिक है, आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होती है। विस्थापन धारा क्या चीज है भाई, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा के बाद अगला क्वेश्चन आपका वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तथा इनके उपयोग, यानी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो आपके औरक, ठीक है, परावैंगनी, सूक्ष्म, रेडियो, माइक्रो, ये सब तरंगे प्राप्त होती हैं। इन तरंगों के क्या क्या यूज हैं, क्या क्या उपयोग हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र या गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसके साथ साथ पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, फिर है बेटा लेंस मेकर सूत्र और सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। आप जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता ही ज्यादातर पूछता है, और जब भी पूछता है तो ये सीधे सीधे 3 से 5 अंक में पूछता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। इस पर एक छोटा सा 2 नंबर के लिए न्यूमेरिकल दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज है। आप ये भी बेहतर ढंग से हमने आपको कराया है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, कि आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो वो किरण क्या होती है, सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में आ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यह घटना तभी संभव है जब प्रकाश किरण कहां जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ठीक है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, अगला है प्रकाश का अपवर्तन। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके थियरी टाइप का क्वेश्चन है, और ये थियरी आपसे 5 अंक में पूछी जाती है। ठीक है, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग में। ठीक है, लॉन्ग आंसर में ये चीज पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला है आपका यंग का प्रयोग। यंग का प्रयोग जो है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र, और इसके साथ साथ नेक्स्ट है अगला एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन, ये विभवांतर नहीं, प्रकाश के विवर्तन का प्रारूप, विवर्तन का प्रारूप। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन का प्रारूप। नेक्स्ट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, E बराबर यानी कि हाफ mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस, ठीक है, h न्यू 0, h न्यू माइनस h न्यू 0। ठीक है, चलिए अगला है विकिरण तथा द्वैत। ठीक है, विकिरण तथा या विकिरण की द्वैत, हाँ, विकिरण की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं, विकिरण की डुअल नेचर, यानी कि कोई भी रेडिएशन है तो उसके डुअल नेचर होते हैं, एक तो उसके अंदर पार्टिकल का और उसके साथ साथ वेव का। ठीक है, तो वही चीज है यहां पे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां रही, ये भी ठीक है एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार आप लोग बेटा जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कर दो जल्दी से बेटा, सभी बच्चे इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बेटा 1 से 2 नंबर का एक सवाल बनता है, और उसके साथ साथ यहां से जो बड़ा सवाल बनता है वो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और इसके साथ साथ प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से बनता है। कहां से बनता है न्यूमेरिकल, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला है नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, या इन दोनों में क्या अंतर है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, या कभी कभी कोई एक ही पूछा जाता है, और पूछा जाता है हाइड्रोजन, अगर नाभिकीय संलयन की बात करें तो इसमें कार्बन साइकिल होता है, प्रोटॉन साइकिल होता है, दोनों साइकिल के आधार पर यह पूछा जाता है। ठीक है, और कराया हुआ क्वेश्चन है, सब पढ़ाया गया है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे हैं। ऊर्जा बैंड, ये खंड नहीं बेटा, ऊर्जा बैंड। ठीक है, ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक,
चालक तथा कुचालक पदार्थों में क्या अंतर होता है, और उसके साथ साथ पीएन संधि डायोड के जो उपयोग हैं वो आपको बताने। केवल 2 उपयोग हैं, कौन कौन से? पहला जो है बेटा आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी, कौन सा? अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक, और इसके साथ साथ और कुछ इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, इस चैप्टर से बस इतनी ही चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है। ठीक है, तो ये टोटल 44 क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बताया। इसके बाद शायद आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए होंगे। हाँ, अब बताइए इस 44 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करिए, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए बेटा, आप लोग वीडियो को लाइक और फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए, जिससे सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। एक बार बेटा आप लोग सेशन को शेयर कर दो। अब देखिए इन सब क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करें, ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कहां मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है। देखिए आप सभी लोग जो भी अभी तक शुभम क्लासेस के किसी भी प्रकार के बैच से नहीं जुड़ा है, आप सभी लोग शुभम क्लासेस के ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़िए, जिसकी प्राइस सिर्फ 899 रुपए है। इसके अंदर आपको हर एक चैप्टर का 1 शॉट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरे बुक के टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 100% चांस हैं कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। यानी जितने इस टॉप 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये आप तैयार कर लिए तो आप एग्जाम में हर हाल में फतह करके आएंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें इतने, ठीक है, एक्सपीरियंस और अनुभव जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये और अदर प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जब भी रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा टॉप रैंक में शुभम क्लासेस के बच्चे रहते हैं। ठीक है, एक ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चा एक आध रैंक लाया उसके बाद जो है फिर नीचे नीचे डाउन। शुभम क्लासेस में ऐसे हजारों स्टूडेंट आपको दिखेंगे जो 95+ स्कोर करते हैं हर साल। ठीक है, और इस बार हम आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आप लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ोगे और कम से कम 1000 नहीं, कम से कम 10-15 हजार या लाखों की संख्या में बच्चे 95+ लेकर आएंगे। ये आप सभी लोग जो है अपने आप से और शुभम क्लासेस से आप लोग वादा करिए कि सर हम लोग तैयार हैं 95+ स्कोर करने के लिए और एग्जाम में टॉप करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा आपके न्यूमेरिकल की, जिसके लिए आपको बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत, ठीक है, और न्यूमेरिकल से आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा डर भी लगता है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये यहां पे टोटल 46 न्यूमेरिकल हम आपके सामने, ठीक है, टोटल 46 न्यूमेरिकल पूरे बुक से मैंने सेलेक्ट किया है। 46 न्यूमेरिकल पूरे बुक से बेटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। बस ध्यान दीजिएगा, अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हैं और इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करते हैं तो मान लीजिए अगर अंक इधर उधर हुआ या क्वेश्चन घूम के पूछा गया तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है और ये पता लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और आप ध्यान से सुनिए, कमेंट सेक्शन में पढ़ के जरूर बताइएगा कि सर ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आप इतना बताने में सफल हो गए कि सर ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये समझ लीजिए आप 30% न्यूमेरिकल लगभग सॉल्व यही कर लिए, सिर्फ इतना पता लगा के कि इस किस चैप्टर का है। अगर आपको चैप्टर का नाम पता चल जाता है तो उसके साथ साथ आप ये भी जान जाओगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। जब इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई तो सॉल्व करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा और कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। 2 बिंदु आवेश +5 × 10 की घात -19 कूलम व 10 × 10 की घात -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर पृथक स्थित है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर ये वाला आवेश, ये वाला, दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब आपको बताना है कि किस बिंदु पर, यानी कि इस प्रकार से है, एक आवेश आपका यहां है Q1
और दूसरा आवेश आपका यहां है Q2। अब कह रहा है इसके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, मान लो अगर ये A है ये B है, तो बीच में कोई एक पॉइंट C ऐसा होगा जहां पर तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। जहां पर तीव्रता क्या होगी बेटा, शून्य होगी। ये चीज आपको बताना है। अब आप इतना गेस करके बताइए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखिए बेटा। ये सब हम आपको जो है न्यूमेरिकल की सीरीज में एक एक करके बैच के अंदर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, और यूट्यूब पे भी हम सॉल्व करवाएंगे। अभी फिलहाल आपका डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, जिसमें 2-3 पार्ट हमने आपको कराए हैं, 2-3। ठीक है, क्वेश्चन अगला, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यहां तो सबसे पहली बात यह है, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण की यहां परिभाषा लिखनी है, यानी कि एक छोटा सा जो है यहाँ पे, ठीक है, परिभाषा है। और उसके बाद यहां न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा, 2 × 10⁸ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश कोण पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इस पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज आपको निकालना है बेटा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U का मान और इसके साथ साथ बल आघूर्ण टाउ का मान। ये दोनों मान आपको निकालने हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या आपको आ रहा है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन एकदम अच्छे से सीक्वेंस वाइज सीरीज के दौरान हम आपको सॉल्व कराएंगे। बस आप क्वेश्चन को यहां देखते जाइए और समझते जाइए, नोट करते जाइए और इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास भी करिएगा। अगला, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। किसी खोखले गोले के भीतर 17.7 × 10⁻⁻12 कूलम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम है और किसी एक समतल पृष्ठ, इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। यानी कि इस प्रकार से आपका कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर बेटा कितना आवेश उपस्थित है, इस प्रकार से आपका कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर इतने कूलम का आवेश उपस्थित है। तो यहां से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको दे दिया है। इन दोनों वक्र पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यही चीज आपसे पूछा हुआ है। देखिए टोटल 3 पृष्ठ हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इससे और इससे बराबर मात्रा में वैद्युत फ्लक्स जाएगा क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, अब आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। इतना समझदार बच्चों के लिए इतना हिंट काफी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, और शुभम क्लासेस के सभी बच्चे हम यही कोशिश करेंगे और यही समझ भी रहे हैं कि हर एक बच्चा जो है इतना समझ रहा है कि हम क्या बात करने वाले हैं। हर बच्चा समझदार है शुभम क्लासेस का। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलम है। प्लेट पर कितना आवेश है और निर्वात की वैद्युतशीलता आपको दिया है। प्लेट पर उपस्थित आवेश की मात्रा यानी कि Q का मान आपसे पूछा है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। चलिए आगे बढ़िए। एक बार बेटा सेशन को आप लोग शेयर कर दो, जल्दी से जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो। किसी चालक वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में A एवं B के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट आपका A है, ठीक है, और यहां पे आपका पॉइंट B है। एक पॉइंट देखो A है और दूसरा पॉइंट B है। इन दोनों के बीच तुल्य धारिता कितनी है। तुल्य धारिता आपकी 2 माइक्रोफैरड है। कितनी बेटा, 2 माइक्रोफैरड। कह रहा है इस C का मान बताना है। इस C का मान बताना है कितना होगा। ठीक है, कैसे होगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, सबसे पहला काम अगर आप ध्यान दें तो ये और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहां समांतर वाला फार्मूला लग जाएगा, जितना आएगा एक यहां रिजल्ट बनेगा। इसके साथ में ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, फिर ये दोनों समांतर में हो जाएंगे। समांतर में सॉल्व करोगे फिर जो रिजल्ट आएगा वो और ये C श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। फिर यहां से C का मान निकाल लेना आराम से, एकदम मस्त। चलिए अगला क्वेश्चन। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें परावैद्युत रूप से वायु है।
यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इनकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और अगर जो बच्चे डेली क्लास कर रहे होंगे 100% गारंटी है कि वो बच्चे सॉल्व कर लेंगे। क्यों सॉल्व कर लेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और जो नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको ये सारी चीजें, ये डेरिवेशन की जो सीरीज चल रही है ना, इसी के साथ साथ। अच्छा, आप लोग एक बार एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बेटा हम ये सोच रहे हैं, देखिए वीक में टोटल हमको 4 क्लास मिलती है, 4 से 5 क्लास, ठीक है, जिसमें हम सोच रहे हैं 2 दिन, ठीक है, जो आपकी मंडे और ट्यूसडे वाली क्लास है, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे वाली क्लास है। इस दिन हम आपके डेरिवेशन को कराएं, यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं, और उसके बाद थर्सडे, ठीक है, थर्सडे और जो आपका फ्राइडे है, इन दोनों दिन हम आपकी न्यूमेरिकल की भी सीरीज स्टार्ट कर दें और साथ साथ लेके चलें, जिससे कोई दिक्कत ना हो, जिससे दिक्कत ना हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आइडिया अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो हम यही जो है अगले हफ्ते से यही काम करने वाले हैं, ठीक है, यही काम अगले हफ्ते से हम करने वाले हैं कि 2 दिन हम आपको डेरिवेशन कराएंगे और अगले 2 दिन हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा, इस फिगर में जितने भी संधारित्र लगे हुए हैं, हर एक संधारित्र पर कितने आवेश है या कितने कूलाम का आवेश है, ये भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़िए। अगला, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की मात्रा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए कहां कहां भाई, इस पर कितना आवेश है, इस पर कितना आवेश है, ठीक है, इन दोनों पर आवेश की मात्रा बतानी है और इसके साथ साथ इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का भी मान बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला है, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान दिया हुआ है और पूछ रहा है इनकी लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, यानी R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3, ये क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, शायद आप समझ जाएं। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A, ठीक है। अब सीधी सी बात कह रहा है कि तांबे के 3 तार, तांबे के तीनों तार तांबे के हैं, तो हर एक तार के लिए रो का मान समान होगा, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L1/A1। R2 क्या हो जाएगा, रो इंटू L2/A2। R3 क्या हो जाएगा, रो इंटू L3/A3, ठीक। अब इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, द्रव्यमान का अनुपात दिया है, ठीक है, द्रव्यमान दिया है, लेकिन हमें चाहिए लंबाई दे दिया है ऑलरेडी, हाँ लंबाई दे दिया है। अगर हमें क्या मिल जाए, अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे घनत्व, गुणे घनत्व। आयतन क्या होता है, A इंटू L, द्रव्यमान मान लीजिए m है, घनत्व रो है, ठीक है। अगर पहले तार की बात करें तो पहले तार का क्षेत्रफल A, लंबाई L1, द्रव्यमान M1 और गुणे रो, ठीक है। अब यहां से A1 अगर आपको निकालना है तो A1 कैसे निकल जाएगा, M1 इंटू रो बटे L1। अब A1 की जगह ये मान रख दीजिएगा। इसी तरीके से A2 निकाल लीजिए, M2 इंटू रो बटे L2। इसी तरीके से A3 निकाल लो, M3 इंटू रो बटे L3। बस यही मान उठा के रख दो और क्या करो, अनुपात निकाल लो आसानी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की, ठीक है, त्रिज्या की कला में ये होना चाहिए भैया, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या की
वृत्ताकार कक्षा में, हाँ ये होना चाहिए, वृत्ताकार कक्षा में 6.6 गुणे 10 की घात 14 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। तो कक्षा में तुल्य धारा का मान बताइए। ये कक्षा है बेटा, ठीक है, ठीक है, त्रिज्या की कक्षा, यानी कि इस प्रकार से कोई वृत्ताकार कक्षा है, इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इसमें धारा का मान आपको बताना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और 2 नंबर के लिए बहुत जरूरी है। अगला, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए कहां कहां सेल लगा हुआ भैया, दिए गए परिपथ में, ये परिपथ अधूरा लग रहा है क्या मेरे को, हाँ, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक सेल यहां लगा है 2 वोल्ट का, एक सेल यहां लगा हुआ है 4 वोल्ट का, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, यानी यहां से यहां तक का विभवांतर आपसे पूछ रहा है। अगला है, निम्नलिखित चित्र में यदि धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान बताइए। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित ये सवाल है, व्हीटस्टोन सेतु का जो है ये क्वेश्चन है, यानी कि ये संतुलन की अवस्था में, कैसी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, और संतुलन की अवस्था वाला फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद बारी बारी से इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगा देंगे। जो कुछ भी निकालना है आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आर का मान भी आ जाएगा और उसके बाद धारा का मान निकालने के लिए किरचॉफ का नियम लगाना होगा। नेक्स्ट, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो दिया हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई तांबे का तार है जिसकी लंबाई आपको दे दी गई है, अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल यानी कि मोटाई भी आपको दे दिया गया है और इसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपको दे दी गई है, यानी कि n का भी मान दे दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है तो इसमें बहने वाली धारा का मान I बराबर क्या होता है, NeAVD, उससे निकल जाएगा। फिर कह रहा है कि तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता इतना वोल्ट है, ठीक है, 4 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है और गतिशीलता भी आपको दे रखी है। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक पदार्थ के विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर है, परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम है। वैद्युत चालकता का मान, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी के व्युत्क्रम को कहते हैं वैद्युत चालकता। तो सबसे पहले आप विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लो, रो का मान, और रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L। आपको R भी दिया है, A भी दिया है, L भी दिया है, तो निकल गया। अब सिग्मा निकालने के लिए 1/ρ कर दो, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा 10 ओम का प्रतिरोध, इसमें कितनी धारा बह रही है इसी का मान आपको बताना है। तो चाहे तो आप किरचॉफ का नियम लगा लें, सबसे बेस्ट है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। 20 सेंटीमीटर लंबे तार की लंबाई को खींचकर 25% बढ़ा दिया जाता है तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। यानी जो नया तार है उसमें कितने % प्रतिरोध में वृद्धि आएगी, ये चीज आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पढ़िए भाई और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। एक बार बेटा आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कर दो, लाइक शेयर करते चलो। चलिए, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B लिए जाते हैं। तार A का व्यास B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम है तो तार B का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत आसान है और यही वाला फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले से लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 3.0 गुणे 10 की घात 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली है जो इस प्रकार किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण दिया हुआ है, ठीक है, इतना न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी V का मान बताना।
ठीक। यदि कुंडली का क्षेत्रफल 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसमें फेरों की संख्या 15 हो तो उसमें बहने वाली धारा आई का भी मान बताना है। नेक्स्ट अगला, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलो जल्दी से देखो भाई, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5.0 × 10⁻15 चक्कर पर सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण यानी कि कैपिटल एम का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट अगला है एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.0 टेस्ला के क्षेत्र में अक्ष के साथ 30 अंश के कोण पर रखा जाता है तो यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन का बल लग रहा है तो क्षण चुंबक की स्थिति ऊर्जा यानी U का मान बताना है। ठीक है, U बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू V साइन थीटा। नेक्स्ट अगला, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला बल। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के फार्मूले पर यह क्वेश्चन लगाना है। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट फटाफट आप देखते जाइए। यह सबसे अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो न्यूमेरिकल का, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल हम आपको एक एक करके कराने वाले हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में आराम से देख के बताना कि कितने न्यूमेरिकल आप कर पा रहे हैं। अगला ले लो भाई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, उसके साथ साथ एक आवेशित कण है जो इतने चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और इतने वेग से गति कर रहा है, तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल निकालना है। F बराबर Q V V साइन थीटा। सब कुछ आपको दिया, Q का मान देखो यहां दिया है, V का मान देखो यहां दिया है और इस V का मान देखो यहां दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, यानी कि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, किसी समय किसी कुंडली से संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर इतना वेबर है, टी बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E बराबर डी फाई बाई डी टी। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको टी की रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना है और उसके बाद जहां जहां टी आएगा वहां 2 रख देना, सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर पे आधारित ये क्वेश्चन देखिए भाई। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट हो जाता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। नेक्स्ट, एक प्रेरक में I बराबर, ठीक है, धारा का समीकरण दिया हुआ है जहां पे T क्रमशः सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए I स्वाप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए है और प्रेरक में T बराबर 1 सेकंड पे संचित ऊर्जा। कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी ये आपको बतानी है। नेक्स्ट, रेल की 2 पटरियां आपस में जमीन से पृथक्कृत हैं, इन्हें 1 मिलीमीटर बोल्ट से जोड़ा जाता है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा दिया गया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, इतना वेबर बटे मीटर स्क्वायर तथा पटरिया परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। बोलो हो जाएगा? नहीं ना, कुछ नया आया, कहानी में कुछ ट्विस्ट आई? तो सेशन को बेटा एक बार जल्दी से शेयर कर दो, लाइक शेयर करते चलो। ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इस टॉप 100 क्वेश्चन में हमने आपके हर एक लेवल का क्वेश्चन रखा है। मीडियम भी है, लोवेस्ट भी है, अपर भी है। तो तीनों टाइप के, यानी इजी भी है, नॉर्मल भी है और कठिन भी है, सब टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सब आपको कराए जाएंगे, घबराइए नहीं। नेक्स्ट, चित्र के अनुसार धात्विय तार से बने ABC समकोण त्रिभुज, ये देखो भैया ये समकोण त्रिभुज। अब इसमें कह रहा है कि तार के खंड BC AC और AB, BC AC और AB के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अगला,
एक प्रसरण केंद्र से इतने मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। कह रहा एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व का प्रकलन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर का ये सवाल है, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसमें देखिए क्या पूछा, परिणमन अनुपात पूछा है और उसके साथ साथ द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज पूछा। परिणमन अनुपात क्या होता है आप जानते हैं, NP बटे NS बराबर क्या होता है बताओ जल्दी इस कमेंट सेक्शन में। IP बटे IS, IP बटे IS या BP बटे BS क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट, ये भी देखिए ट्रांसफार्मर का ये भी सवाल है, हो जाएगा। ये भी देखो ट्रांसफार्मर का है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो जाएगा। ये भी बेटा आपके ट्रांसफार्मर का ही सवाल है, ये भी आपके ट्रांसफार्मर का सवाल है, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये जो परिपथ दिया है एमीटर का पाठ्यांक बताना है, यानी कि इसमें कितनी धारा बह रही है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है, यानी कि विभव का मान बताना है, और इसके साथ साथ शक्ति गुणांक भी बतानी है। तीनों लगे हुए, प्रतिरोध लगा है, प्रेरकत्व लगा है और संधारित्र भी। नेक्स्ट, एक प्रत्यावर्ती धारा सोर्स के वोल्टेज तथा धारा का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा ई तथा आई के बीच कलांतर तथा परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। कितनी शक्ति क्षय होगी। नेक्स्ट, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। तो सबसे पहली बात, इन सभी परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, और प्रतिबाधा क्या होता है आप बेहतर जानते हैं, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। XL माइनस XC का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अगला भी वही सवाल है, ये भी देखिए सेम उसी तरीके का सवाल है, हो जाएगा। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, सेम सवाल है, हो जाएगा। अब ये देखिए भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र E बराबर 50 साइन ओमेगा T माइनस x/c न्यूटन बटे कूलाम है, ठीक है। या न्यूटन कूलाम द्वारा दर्शाया गया है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद यो 50 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन में x अक्ष के अनुदिश ऊर्जा प्राप्त कीजिए। x अक्ष के अनुदिश कितनी ऊर्जा आएगी। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी चैप्टर नंबर 8 का सवाल है, बहुत मजेदार है, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट बताइए। ये सवाल हो जाएगा, हाँ या ना जल्दी बताइए। नेक्स्ट, उत्तर लेंस अभी जल्दी ही कराया हुआ क्वेश्चन है, अभी जल्दी ही मैंने कराया आप, हाँ मॉडल पेपर के दौरान ये क्वेश्चन कराया था मैंने। नेक्स्ट, यदि किसी प्रिज्म के लिए, ये भी देखिए कितना अपवर्तनांक आएगा, 2 आएगा मॉडल पेपर में, और इसके साथ साथ फिजिक्स में बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें वो जो सवाल हमने बताया था इसमें यही क्वेश्चन हमने आपको बताया था। नेक्स्ट, अगला है दूरदर्शी वाला, ये भी देखो मैंने आपको बताया है, यहीं कहीं होगा 5 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी 255, ठीक है, याद आया। नेक्स्ट, अगला ये भी देखो उसी तरीके से है, एकदम उसी तरीके से। अच्छा इसके आगे नहीं है, तो इसके आगे जो है आपको हम बहुत जल्द जो और भी चीजें बता देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैच से आपको कैसे जुड़ना है, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर सर्च करिए शुभम क्लासेस है। देखिए बैच कौन सा है आपका, ये ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, जिसके अंदर आपको 45 दिन के अंदर क्या कराया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको सबसे पहले चैप्टर का 1 शॉट प्रोवाइड किया जा रहा है। चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन, जैसा कि अभी आपने देखा कि 90 क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किए, बाकी का इसके आगे जो 10 क्वेश्चन आपका बचा हुआ वो भी हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे, और इसके साथ साथ MCQ क्वेश्चन अलग से, ठीक है। ओके, तो बैच से जुड़ना कैसे है, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 899 रुपए। इसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए शुभम क्लासेस ऐप, इस तरीके का ऐप दिखेगा, उसे डाउनलोड करिए, ऐप को लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र बैच ओपन करिए, वहीं पेमेंट करिए ऐप से और डायरेक्ट बैच में जुड़ जाइए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज, कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग, ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन, 44 लॉन्ग क्वेश्चन थे, इस 44 लॉन्ग क्वेश्चन में किसको कितने आ रहे हैं, और उसके साथ साथ 46 न्यूमेरिकल आपके थे, इस 46 न्यूमेरिकल में से
आप लोगों के कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि इन सभी का पूरा क्विक रिवीजन यानी कि सॉल्यूशन एक साथ हम करवा दें, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करके, ठीक है, कम से कम इस वीडियो पर 2000 लाइक होने चाहिए। ठीक है, कम से कम इस वीडियो पे बेटा 2000 लाइक जो है अगर आप लोग करते हैं, 2000, ठीक है, लाइक अगर आप कर देते हैं तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दीर्घ उत्तरीय वाले बताए हैं, इन सबको एक ही वीडियो में एक साथ डिस्कस कर देंगे। पूरे यानी 46 क्वेश्चन का आंसर पूरा एक साथ एक ही वीडियो में हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन बेटा यहीं तक। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी क्वेश्चन को नोट करके प्रैक्टिस करते चलिए। और बाकी की हमारी जितनी भी सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर, उसके अंदर हम करवाते चल रहे हैं, आप वहां से इन क्वेश्चनों को तैयार करते चलिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो। थैंक यू।